हाल ही में तालिबान में एक नया कानून लाया गया है। कानून महिलाओं को लेकर लाया गया है। जब अगस्त 2021 में तालिबान की सरकार तालिबान 2.0 आई तो दुनिया ने ये आस लगाई थी कि इस बार मॉडर्न सोच के आधार पर, मॉडर्न सोच के साथ तालिबान आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे पिछली बार जब सरकार तालिबान की थी यानी कि 1996 से 2001 तक वो बहुत ही रूढ़िगत तरीके से चलाई गई थी। आप सभी को विदित है कि वहाँ पे अमेरिकी फौज थी। अमेरिकी फौज का वहाँ पे काफ़ी हद तक नियंत्रण था और अमेरिकी फौज को वहाँ से वापस 2021 में जाना पड़ा। बहरहाल वहाँ पे सने सने यानी कि क्रमशः महिलाओं के अधिकारों पर तरह तरह के अंकुश लगाए गए। हाल ही में एक कानून लाया गया है जिसको कहा गया है मॉरलिटी लॉ यानी कि नैतिक कानून। नैतिक कानून में ऐसे 3 नए बदलाव लाए गए हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आपत्ति दर्ज की जा रही है। इस कानून के तहत कहा गया है कि महिलाएं अपनी पूरी बॉडी को कंप्लीटली कवर करेंगी। इस कानून के तहत महिलाएं अपने पूरे फेस को कंप्लीटली कवर करेंगी। और तीसरा, महिलाएं नॉन फैमिलियर यानी कि अपने गैर परिवारी संबंधित लोग जो हैं, दोस्तों के बीच जोर से बोल नहीं सकती और गा नहीं सकती, यानी कि सार्वजनिक जगहों पर वो ना तो बोल सकती हैं ना ही अपने शरीर का 1 इंच तक दिखा सकती हैं। इस कानून को नाम दिया गया है मॉरलिटी लॉ और इसको माना जा रहा है कि जो शरिया कानून है इस्लामिक का, उसकी व्याख्या है। अब मेरा ये मानना है कि इस पे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ या अरब के जो तथाकथित विकसित राष्ट्र हैं या अपने आप को मॉडर्न सोच वाला राष्ट्र कहते हैं, या वो बुद्धिजीवी जो मुस्लिम तबके से आते हैं और सने सने समय समय पर अपनी रायशुमारी रखते हैं, क्या वो इस तरह के कानून पर कोई रायशुमारी रखेंगे? क्या कोई ओपिनियन रखेंगे? या उनकी सारी रायशुमारी, उनकी मॉडर्न सोच गैर मुस्लिम धर्मों के लिए होती है? जैसे कि मसलन की मैं एक हिंदू धर्म से आता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कट्टर भी नहीं हूँ, रूढ़िगत भी नहीं हूँ, मैं एक ठीक ठाक मॉडर्न सोच वाला व्यक्ति हूँ। हमारे धर्म में जो भी समस्याएं हैं, रूढ़िगत समस्या, हम उन पे बोलते रहते हैं और मुखर होकर उनका विरोध करते हैं। जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, जैसे घूंघट प्रथा हो गई, हम उन पर खुलकर बोलते हैं। और हमारे धर्म के ठेकेदार उतने कट्टर भी नहीं हैं तो उन पर आकर कोई फतवा जारी करते हैं। हमें उम्मीद है कि मुस्लिम जगत में जो स्कॉलर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं या बुद्धिशील तबके से जो भी लोग आते हैं, वो इस कानून पर कुछ बोलेंगे और अपनी रायशुमारी रखेंगे और इसका खुलकर विरोध करेंगे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्पोक्स पर्सन रवीना जी ने कहा है कि तालिबान 2.0 सरकार का यह जो कानून लाया गया है, ये सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की उपस्थिति को बंद करेगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करेगा, उनका हनन करेगा। मतलब है कि जब से सरकार तालिबान 2.0 आई है, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या वो कोई अन्य सेक्टर हो, वो धीरे धीरे करके महिलाओं के लिए कानूनों के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो स्पोर्ट्स में महिलाओं की भागीदारी को बंद कर दिया गया, जैसे कि उनकी अकेली यात्रा करने में प्रतिबंधित कर दिया गया। एक कानून लाया गया कि मुस्लिम महिला 72 किलोमीटर से अधिक अकेली जो है ट्रैवल नहीं कर सकती है, उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मेल सहयोगी की आवश्यकता है। फीमेल यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया। इस तरह के तमाम कानून तालिबान 2.0 सरकार द्वारा लाए गए हैं और लाते जा रहे हैं। मेरा खासकर उस तबके से अनुरोध है जो इसके पक्ष में आएगा, जो हो सकता है कि मुझे गाली सुना दे, हो सकता है कि मुझे नेगेटिव कमेंट में आके बोल दे कि तुम क्यों धर्म के ठेकेदार बनते हो। देखो, हम एक प्रैक्टिकल समाज से आते हैं और समाज जो है समय के साथ विकसित होता है, ना कि पीछे जाता है, ना कि कबीलाई समाज में जाएगा। हम हजारों लाखों वर्ष की यात्रा तय करते हुए आगे जा रहे हैं। हम शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से हम प्रगति कर रहे हैं, ना कि हम वापस जाएंगे। सरकारें बदलती हैं अच्छे के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उन्नति के लिए, ना कि जो हमने प्रगति की है उसको किसी गड्ढे में डाल देने के लिए। तो ये जो कदम उठाए गए हैं, ये जो काले कानून लाए गए हैं, ये महिलाओं के खिलाफ है। ऐसे कानून बनाने ही हैं और ये इतने मॉरल एथिकल लॉज हैं, तो पुरुष जो बनाने वाले हैं मिनिस्टर्स, वो अपने स्वयं के लिए ऐसे कानून क्यों नहीं लाते? क्यों नहीं वो कुछ ऐसा बुर्का जैसा खुद पूरा पहने, सार्वजनिक जगहों पे वो बोलना बंद करें और वो अपने मुंह को ढक के रखें? दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट कर आप इस वीडियो में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।